हेलो फ्रेंड, वेलकम इन नॉन नर्सिंग एकेडमी। मैं नील कांटीवाला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे राजस्थान सीएचओ एग्जाम के लिए और बाकी स्टेट की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन। इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है मैं उसको सभी को इंक्लूड करूंगा कि जो भी आगे आने वाली एग्जाम है आपकी उसमें वो इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले कर सकें। राजस्थान सीएचओ एग्जाम है, ये पीछे का पेपर आपने देखा होगा वो तो वो बहुत ही ज्यादा इजी था। तो मैंने लगभग क्वेश्चन है उसी तरह के इसमें इंक्लूड किए हैं कि जो भी क्वेश्चन है वो लगभग उसी तरीके के आपको मिल जाए। देखिए, एग्जामिनर का बता नहीं सकते कि वो क्या देगा, लेकिन फिर भी हम जो पीछे का पेपर है या फिर जो भी सीएचओ का जो भी पैटर्न रहता है उसी के अकॉर्डिंग जो एमसीक्यू है वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर एंड तक आपको जरूर देखना है, जिससे आपको आपने आगे आने वाली एग्जाम है उसमें आपको मदद मिले। अगर आप सीएचओ एग्जाम या नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हमारे पास में एक कोर्स अवेलेबल है। सिर्फ सीएचओ का कोर्स अवेलेबल है, वो है 399 रुपए में। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका भी कोर्स एक सिंगल है, वो है 699 रुपए में। लेकिन आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए सीएचओ नर्सिंग ऑफिसर तो उसका ऑल इन वन कोर्स अवेलेबल है 999 रुपए में। ठीक है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको ये सब कंटेंट है वो देखने को मिल जाएगा। पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, एक सिंगल पीडीएफ अवेलेबल रहेगी सीएचओ के लिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम समय में हम ज्यादा तैयारी कैसे करें तो उसके लिए जो पीडीएफ है 399 वाले कोर्स में भी मिल जाएगी, 999 वाले कोर्स में भी मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन सेशन पे। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, वाई ह्यूमिडिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट व्हेन पेशेंट इज ऑन ऑक्सीजन थेरेपी। अगर कोई पेशेंट है वो ऑक्सीजन थेरेपी पे है तो हमें ह्यूमिडिफिकेशन है वो क्यों करना चाहिए, उसकी जरूरत क्यों है? टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ नेजल म्यूकोसा, टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ माउथ, टू हेल्प पेशेंट टू ब्रीथ और टू हेल्प पेशेंट टू बी एट ईज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है, तो जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो होगा ऑप्शन ए, टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ नेजल म्यूकोसा। जो भी नेजल म्यूकोसा है उसको सूखने से बचाने के लिए, उसको ड्राई होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी ह्यूमिडिफायर है उसमें, आपने ह्यूमिडिफायर बोतल देखी होगी उसमें पानी डला रहता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन एयर होती है वो उसमें किस में जाती है, पहले पानी में जाती है और वहीं से वो निकल के आती है, वो होता है ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, और वो हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी क्लाइंट की जो भी आपकी नेजल म्यूकोसा है वो ड्राई ना हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन एक आप थोड़ी हार्श गैस वो देखने को मिलेगी, इसलिए उसको ह्यूमिडिफाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड स्पिल इन ऑपरेशन थिएटर इज क्लीन विथ। जो भी ब्लड स्पिल मैनेजमेंट में मैंने ये प्रॉब्लम में बताया है कि अगर कोई ब्लड है वो स्पिल हो गया, मतलब ब्लड है वो नीचे गिर गया या ब्लड कहीं पे भी गिर गया तो आपको उसका स्पिल मैनेजमेंट करना है। तो स्पिल मैनेजमेंट के लिए कौन सा सॉल्यूशन है वो काम में लेते हैं बताइए। ऑप्शन में देखिए, सोडियम हाइपोक्लोराइड, फिनोलिक कंपाउंड, 2% ग्लूटेल्डिहाइड या एल्कोहलिक कंपाउंड। तो राइट आंसर इसका क्या होगा कमेंट कर दीजिए। ब्लड स्पिल, स्पिल मतलब होता है बिखराव। कहीं पे भी हॉस्पिटल में, कहीं पे भी मानिए, अभी तो ओटी में पूछा गया है, कहीं पे भी अगर स्पिल हुआ है तो उसके लिए कौन सा सॉल्यूशन काम में लेंगे। ब्लड स्पिल मैनेजमेंट के लिए हम काम में लेते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी अगर आप स्पिल मैनेजमेंट में सरफेस क्लीनिंग कर रहे हो तो उसके लिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन काम में लेंगे। कोविड टाइम पे आपने सुना होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है वो काम में लेते हैं। HIV, HBsAg, ये और HCV वाले जो भी पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनके जो भी लिनन है या उनका जो भी कोई मटेरियल है उनको क्लीन करने के लिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है वो काम में लेते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन क्या है, ये क्लोरीन सॉल्यूशन है। तो ब्लड स्पिल के बारे में पूछ लें तो आपको क्या बताना है, अगर ब्लड स्पिल के बारे में पूछे तो आपको क्या बताना है, कौन सा सॉल्यूशन काम में लेंगे, वो काम में लेंगे आप सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं आगे, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ इज कॉज्ड बाय विच एंटीबायोटिक। कौन सी एंटीबायोटिक है जो क्या करती है, बच्चों में डिस्कलरेशन ऑफ टीथ वो देखने को मिलता है। तो बताइए, ऑप्शन में देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, नियोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या पेनिसिलिन। जो भी राइट आंसर है जल्दी कमेंट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 या 3 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें देखिए राइट आंसर क्या होगा, वो होगा टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन ये ड्रग्स जानी जाती है। इसके साइड इफेक्ट आपको देखने को डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, जो भी दांत है उसमें आपको डिस्कलरेशन है वो देखने को मिलेगा। ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका जो भी साइड इफेक्ट है वो क्या देखने को मिलता है, टॉक्सिक इफेक्ट है वो क्या देखने को मिलता है, वो देखने को मिलेगा जो भी आपकी एट क्रेनियल नर्व है उसमें वो क्या करेगी, उस पर इम्पैक्ट डालेगी, तो डीफनेस देखने को मिलेगा। ठीक है। यानी हियरिंग लॉस है वो देखने को मिलेगा, किसके कारण से, स्ट्रेप्टोमाइसिन के कारण से हियरिंग लॉस है वो देखने को मिलता है। और न्यूमाइसिन पेनिसिलिन, इनसे अदर साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इससे आपको जो भी ये डिस्कलेशन ऑफ टीथ है वो नहीं देखने को मिलता। पेनिसिलिन के बारे में एक क्वेश्चन क्या बनता है, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जिसकी खोज हुई थी, कौन सी, पेनिसिलिन। ठीक है। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है। कौन से जीव से की थी, पेनिसिलिन नोटेटम से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन फॉर ए 1 year old चाइल्ड। 1 साल का एक जो बच्चा है, 1 साल के बच्चे को कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, इन्फेंट। ठीक है। जो भी एक इन्फेंट है आपको बताना है उसको आईएम इंजेक्शन लगाना है, तो उसके लिए कौन सी साइट है वो प्रीफर करोगे। ऑप्शन में देखिए, डेल्टोइड मसल, डोर्सोग्लूटियल मसल, वेस्टस लेटरलिस मसल और वेंट्रोग्लूटियल मसल। तो राइट आंसर क्या होगा, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो बताना है राइट आंसर इसका क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वेस्टस लेटरलिस मसल्स। जो भी वेस्टल लेटरलिस मसल्स है आपने देखी होगी, ये देखिए ये वाली साइट है लेटरल साइड में, थाई की जो लेटरल साइड है वहां पे हम क्या लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, आईएम इंजेक्शन लगाते हैं। इसका फायदा क्या है, इसमें आप अगर जो भी डोज है अगर वो थोड़ी एक्स्ट्रा है तो वो यहाँ पे आराम से लगा सकते हो। प्लस में इस वाले एरिया में आपको कोई भी किसी भी तरह की नर्व है वो नहीं देखने को मिलेगी, तो नर्व डैमेज होने के भी चांस वो कम रहेंगे, इजीली ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो भी मास है वो थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है। और ये लेटरल साइड में रहती है, वेस्टस लेटरलिस। ठीक है। इन्फेंट में अगर आप पूछ लोगे चॉइस ऑफ साइट फॉर आईएम तो वो क्या होगा, वास्टस लेटरलिस मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व। जो भी विश्व पॉपुलेशन में विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। ऑप्शन में देखिए, 9 जुलाई को, 10 जुलाई को, 11 जुलाई को या 12 जुलाई को। क्या है होगा इसका राइट आंसर। एग्जाम में जो भी डेज है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे ज्यादा पूछा जाता है हेल्थ डे, ये हेल्थ डे कब मनाते हैं, तो मनाते हैं अपना 7 अप्रैल को। ठीक है। टीबी डे के बारे में पूछ लेते हैं, कब मनाते हैं, 24 मार्च को। ठीक है। और उसके अलावा अपना एड्स डे पूछ लेते हैं, कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को मनाते हैं। इसके अलावा आपको पूछ लेते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था, 12 मई को हुआ था। ठीक है। इसके अलावा आपको पूछ लेंगे जो भी ब्रेस्ट फीडिंग वीक है वो कौन सा है, तो वो कौन सा होगा, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त मंथ। ठीक है। एग्जाम में बहुत बार इनसे क्वेश्चन आता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं, तो वो मनाते हैं 11 जुलाई को। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है। ये आपकी जो भी बेसिक नॉलेज है उसका टेस्ट है, आपको क्या पता होना चाहिए, क्या पता है उसके बारे में आप ये जानते हो। तो जो भी आप स्टूडेंट इसको देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अभी आप सभी इसमें क्वेश्चंस को देख रहे हो लेकिन लाइक बहुत ही कम कर रहे हैं। लाइक तो लेकिन ठीक है, लाइक तो बात अलग है, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। कोई मतलब नहीं है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, आप ये सोचोगे कि ओ लिस्ट में तो मेरे को देख रहे हैं, मेरा तो गलत हो गया, कोई बात नहीं है, कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है। अगर आप इस वीडियो को 10 दिन बाद में भी देख रहे हैं तो भी इसमें आपको कमेंट करना है, क्योंकि ये चीज है अपने को, अगर आप कमेंट करोगे फिर वो आपका सही हुआ तब भी अच्छा है, अगर वो गलत हुआ तब तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो चीज आपको ज्यादा टाइम तक याद रखेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलीमेनोरिया मीन्स। पोलीमेनोरिया का मतलब क्या होता है, ये आपके दिमाग में आ गया होगा। अब ये बताना है कि उसमें टाइम पीरियड है वो कितना रहेगा, मेंसेस बिलो 21 डेज, मेंसेस अबव 35 डेज, पेनफुल मेंसेस और DUB। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मेंसेस डेज बिलो 21 डेज। मतलब
पोलीमेनोरिया, पोली मतलब बहुत ज्यादा, मेनोरिया मतलब मेंसेस, जो भी मेन्स्ट्रुअल साइकिल है वो जल्दी आ रहा है। जल्दी क्यों आएगा? क्योंकि उसका टाइम पीरियड है वो क्या हो रहा है, वो छोटा हो रहा है। टाइम पीरियड छोटा होगा तभी तो जल्दी आएगा, टाइम पीरियड बड़ा होगा तब लेट आएगा। ठीक है, पोलीमेनोरिया तो मतलब उसका टाइम पीरियड है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कितना कम हो मानोगे? 21 दिन से कम हो रहा है। नॉर्मली कितने दिन का मानते हैं? नॉर्मली मेन्स्ट्रुअल साइकिल पीरियड का टाइम कितना होता है? वो होता है 28 डेज। ठीक है, लेकिन उसका टाइम अगर 21 डेज से कम हो रहा है तो वो क्या होगा? वो होगा पोलीमेनोरिया। अगर उसका ज्यादा टाइम है वो ज्यादा होगा, कब किससे? 35 डेज से, तो क्या होगा? ओलिगोमेनोरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और अमेनोरिया क्या होता है? अब्सेंस ऑफ मेन्स्ट्रुअल साइकिल। ये क्या होता है अमेनोरिया। अमेनोरिया आपको मोस्टली दो कंडीशन में देखने को मिलता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे और आफ्टर मेनोपॉज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीजें है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन। आपको बताना है जो भी बीसीजी वैक्सीन है उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या होगा, बताइए। बीसीजी वैक्सीन कब लगाते हैं ये भी आपको बताना चाहिए। तो इसका पहले एडमिनिस्ट्रेशन कौन से रूट से होगा? इंट्रामस्कुलर से होगा या इंट्राडर्मल से होगा, इंट्राटिकल या सबक्यूटेनियस? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, इसका होगा इंट्राडर्मल। बीसीजी रूट से लगाते हैं। कब लगाते हैं? एट बर्थ। कहां पे लगाते हैं? लेफ्ट मिड आर्म। ठीक है, और कहां पे लगाते हैं? जो भी आपकी लेफ्ट आर्म है वहां पे लगाते हैं। ठीक, समझ गए ये क्या है बीसीजी वैक्सीन। आईएम वैक्सीन कौन सी लगाते हैं? यहाँ पे आपने देखा होगा टीटी, जो टीटी वैक्सीन है, डीपीटी है, पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट वैक्सीन है ना वो। और सबक्यूटेनियस कौन सी वैक्सीन लगाते हैं? आपकी हो गई मीजल्स, मीजल्स हो गई, प्लस में आपकी एमआर मीजल्स और आपकी रूबेला वाली हो गई। ठीक है, और ओरल एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ओरल से। ओरल में आपकी ओपीवी हो गई, प्लस में आप कौन सी वैक्सीन है? रोटा वायरस वैक्सीन। ये कौन से रूट से? ओरल रूट से देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्रग दैट इंड्यूस स्लीप इज नोन एज। एक ऐसी ड्रग्स जो क्या करती है? नींद लाती है। ठीक है, नींद लाने में मदद करती है, वो कौन सी ड्रग होती है? हिप्नोटिक्स, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक है, एंटीहिस्टामिन ड्रग। बताइए कौन सी ड्रग है जिससे नींद आती है? वो होगी हिप्नोटिक्स। ठीक है, ये इंड्यूस करती है स्लीप को। ठीक है, स्लीप को बढ़ावा देती है, सोने की प्रवृत्ति को जगाती है। कौन सी ड्रग्स? हिप्नोटिक्स। एनाल्जेसिक्स किसके लिए देते हैं? पेन के लिए। ड्रग जो भी पेन में काम में लेते हैं वो कौन सी होगी? एनाल्जेसिक। फीवर के लिए काम में लेते हैं एंटीपायरेटिक। ठीक है, और जो भी आपकी एंटी हिस्टामिन ड्रग है ये किसके लिए काम में लेते हैं? एलर्जी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटोमी परफॉर्म ड्यूरिंग लेबर। आपको बताना है जो भी लेबर है उसके दौरान में बेबी की डिलीवरी होने लगती है तो उस टाइम पे, ठीक है, तो कौन सी जो भी एपिजियोटोमी है वो की जाती है? ऑप्शन में देखिए, राइट मीडियोलेटरल, लेटरल, जे शेप्ड और मीडियल। एपिजियोटोमी क्या होती है? एक कट लगाया जाता है विजाइना पे, जिससे जो बेबी है वो आसानी से बाहर आ सके। ठीक है, जो वेजाइना है उसका पूरा मुंह है वो नहीं खुल पाता, तो बेबी बीच में अटक सकता है। उसको इजी डिलीवरी कराने के लिए एक कट लगाया जाता है वेजाइनल वॉल पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपिजियोटोमी। तो नॉर्मल क्या होगी? सबसे कॉमन कौन सी काम में लेते हैं? वो होगी राइट मीडियो लेटरल एपिजियोटोमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएस? पीपीएस का पोस्टपार्टम हेमरेज का मुख्य कारण क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन में देखिए, ट्रॉमा, ऑक्सीटोसिस, प्रेसिपिटेड लेबर और एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पोस्टपार्टम हेमरेज का मुख्य कारण वो क्या होता है, तो वो होगा एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। यूट्रस में टोन ही नहीं रहेगी, ठीक है। यूट्रस में टोन ही नहीं रहेगी तो उसमें कॉन्ट्रेक्शन है वो देखने को नहीं मिलेंगे। कॉन्ट्रेक्शन देखने को नहीं मिलेगी तो वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, ब्लड है वो बाहर निकल जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा, हेमरेज। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। ये किसको कॉज करता है, पोस्टपार्टम हेमरेज को। और हेमरेज के कारण से ही सबसे ज्यादा डेथ देखने को मिलती है जो भी मदर होती है उसमें। ठीक है, डिलीवरी के बाद में जो भी ज्यादा डेथ है वो देखने को मिलती है, उसका कारण होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कोविड-19 ये किसका एग्जाम्पल है, बताइए। ये पेंडेमिक है, एपिडेमिक है, स्पोरेडिक या एंडेमिक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए। ये क्या है, ये है पेंडेमिक। पेंडेमिक मैंने बता रखा है, बहुत बार बताया है। पेंडेमिक क्यों, क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैल रही है, इसीलिए इसको पेंडेमिक बोलते हैं। स्पोरेडिक मतलब कुछ केस होते हैं, कुछ केस कुछ एक अलग ही मतलब कुछ जगह पे देखने को मिले थे, कुछ केस थे, उसका कोई भी मतलब फिक्स टाइम नहीं था। हिडन केस थे, इरेगुलर इंटरवल पे देखने को मिलते हैं, स्कैटर्ड एरिया में देखने को मिलते हैं, वो होते हैं स्पोरेडिक। एंडेमिक क्या होता है, जो भी फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया होता है, एक फिक्स्ड डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया में अगर कोई बीमारी है, इन्फेक्शन डिजीज है, तो वो आपकी आती है एंडेमिक में। उससे बाहर निकलती है, स्प्रेडिंग टू आउट ऑफ ए जियोग्राफिकल एरिया। जो भी आपका एक फिक्स जियोग्राफिकल एरिया था, एंडेमिक वाला एरिया था, उससे भी बाहर निकल रही है, उस वाले एरिया में उसमें बढ़ रही है, उसके केस है वो आपकी एक्सपेक्टेंसी से भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, वो होता है एपिडेमिक। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एपिडेमियोलॉजी का वीडियो बनाया है, उसमें आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल कंपोनेंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन चेन लिंक इज। इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है। ऑप्शन में देखिए, पीपीई किट। पीपीई किट का मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट, हैंड वॉशिंग, मेंटेन एसेप्सिस टेक्निक और ग्लोव मास्क गॉगल। तो इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, बताइए। इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है हैंड वॉश। अगर आप हैंड हाइजीन कर रहे हो, हैंड वॉश कर रहे हो, तो इन्फेक्शन के जो भी चेन है उसको तोड़ने में सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो हैंड वॉश से मिलती है। ठीक है, मोस्टली इन्फेक्शन है वो आपके हाथों से ही फैलते हैं, तो हैंड हाइजीन सबसे ज्यादा जरूरी है। पीपीई किट ये आपकी एसेप्टिक टेक्निक, ग्लोव मास्क ग्लोव, ये बाकी बात की बातें, ये हैंड हाइजीन ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इनकी यूज समझिए, जो फर्स्ट स्टेप है अगर इन्फेक्शन को चेन को तोड़ने के लिए, ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, तो सबसे ज्यादा जरूरी है हैंड वॉशिंग। कोई भी प्रोसीजर करते हो तो उससे पहले क्या करते हो, आप हैंड वॉश करते हो। ठीक है, अगर आपको कल की नौकरी पे लगे तो आपको ये चीजें हमेशा पूछेंगे, पूरी लाइफ टाइम आपको ये पूछेंगे कि हैंड हाइजीन क्या है, कितने टाइम तक करते हो, टाइप क्या है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। लेकिन नॉर्मली बता देता हूँ, नॉर्मली हम हैंड हाइजीन करते हैं उसमें हैंड वॉश करते हैं, हैंड रब करते हैं। हैंड वॉश करते हैं जो भी आपने सोप सॉल्यूशन है उसके साथ में, हैंड रब करते हैं जो भी एल्कोहल बेस्ड हैंड रब है उसके साथ में। टाइमिंग दोनों का अलग अलग है, अगर मैं अभी बताने लग जाऊंगा तो उसमें वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। डिटेल में आपको एक इसके एक अलग ही एक वीडियो है, आपको हमारा जो भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर ये वीडियो जरूर देखने को मिल जाएगा हैंड वॉश के बारे में। ठीक है, तो वो देखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजिशन इज यूज टू रिलीव डिस्निया। डिस्निया को रिलीव करने के लिए कौन सी पोजीशन काम में लेते हैं। ऑप्शन में देखिए, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, लेटरल पोजीशन और फाउलर पोजीशन। तो जो भी डिस्नी है उसको रिलीव करने के लिए हम कौन सी काम में लेते हैं पोजीशन, वो लेते हैं फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन, एक आदमी इस तरीके से बैठा है, ये हो गया उसकी फाउलर पोजीशन। ठीक है, और अगर यहाँ पे फाउलर पोजीशन नहीं आए और तो पैनिक पोजीशन आ जाए तो वो भी हेल्प करती है। ऑर्थोपेडिक पोजीशन में यहाँ पे क्या होता है, एक क्लाइंट है वो कार्डिक टेबल या फिर यहाँ पे जो पिलोज लगा के उस पे आदमी क्या करता है, रेस्ट करता है, वो होती है
ऑर्थोपेनिक पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियली विच वैक्सीन इज गिवन एट 9 मंथ। आपको बताना है 9 महीने पे कौन सी वैक्सीन आपको लगाई जाती है, बताइए। 9 मंथ पे आइडियली कौन सी वैक्सीन लगाते हैं, मीजल्स। इसके साथ में एक सप्लीमेंट भी देते हैं, बताइए कौन सा सप्लीमेंट काम देते हैं, वो देते हैं विटामिन ए का सप्लीमेंट। 9 महीने पे दिया जाता है विटामिन ए सप्लीमेंट, ओरली देते हैं। ठीक है, और यूनिट कितनी होगी इसकी, 1 लाख यूनिट 8-9 मंथ पे। 8-9 मंथ फर्स्ट डोज होती है विटामिन ए की, तो वो होगी कितनी, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद में आपको सेकंड डोज लगेगी, वो कब लगेगी, मतलब लगेगी क्या, देनी पड़ेगी, वो देनी पड़ेगी 18 महीने पे। विटामिन ए की बात कर रहा हूँ, 18 महीने पे, और वो लगेगी कितनी, कितनी दी जाएगी, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। फिर हर 6 महीने पे, हर 6 महीने पे 5 साल तक की उम्र तक उसको 2-2 लाख इंटरनेशनल यूनिट क्या दी जाएगी, क्या दी जाएगी, विटामिन ए के सप्लीमेंट की डोज दी जाएगी। ठीक है, तो 9 महीने पे वैक्सीन कौन सी लगती है, मीजल्स, और 9 महीने पे आप कौन सा सप्लीमेंट देते हैं, विटामिन ए का। विटामिन ए को वाला बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आपने देखा होगा, पेट की सर्जरी की जाती है, एब्डोमेन की सर्जरी की जाती है, तो उससे पहले ट्रोकार की मदद से वहां पे छेद किया जाता है। छेद किसकी सहायता से करते हैं, ट्रोकार आता है, एक डिवाइस आता है, मैंने सर्जिकल जो भी इक्विपमेंट है उसमें इसके बारे में बताया। ट्रोकार एक डिवाइस है जिसे छेद किया जाता है, फिर उसके बाद में उसमें एब्डोमेन में क्या डाली जाती है, एक एयर डाली जाती है, तो वो कौन सी एयर है उसके बारे में आपको बताना है, डिटेल में मैं आगे बताता हूँ। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। कौन सी गैस काम में लेते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में, तो वो काम में लेंगे आप कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड सस्ती भी होती है और ये मतलब जलती भी नहीं है। क्यों, कि कार्बन डाइऑक्साइड को आग बुझाने में काम में लेते हैं, प्लस में अच्छे से फैलाव करती है, कलरलेस होती है, क्या होगी, कलरलेस होगी। तो ये नहीं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करेंगे तो उस टाइम पे अगर कलर वाली होगी तो वो क्या है, इसमें जब भी हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें वो इंटरप्ट करेगी, तो कलरलेस होती है, तो उसका वो भी फायदा है। नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूड अप टू। जो भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो कब तक करते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। कब की जाती है, कब तक की जाती है, तो वो की जाती है 6 महीने पे। 6 महीने बाद में, 6 महीने बाद में हम उसको डाइट है, एक्स्ट्रा डाइट है, वो इन्वॉल्व करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वीनिंग। उसके अंदर क्या क्या दे सकते हैं, फ्रूट है वो मैश करके दे सकते हैं, उसको जो भी दलिया आता है, शेरलेक आता है आजकल, वो दिया जाता है। ठीक है, किसको, 6 महीने के बच्चे को। लेकिन 6 महीने तक उसको सिर्फ दूध ही पिलाना है, माँ का दूध ही पिला रहे हो 6 महीने तक, जन्म से लेकर 6 महीने तक, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। उस टाइम पे पानी भी नहीं पिलाते बच्चे को, ठीक है, सिर्फ क्या पिलाते हैं, माँ का दूध। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एचपीवी वैक्सीनेशन गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। जो भी एचपीवी वैक्सीनेशन है ये कौन सी बीमारी से बचाने के लिए दी जाती है। ऑप्शन में देखिए, सर्वाइकल कैंसर, सेल कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर। तो बताइए एचपीवी वैक्सीनेशन किसके लिए देते हैं, एचपीवी क्या है, एचपीवी है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, तो किसके लिए बचाता है ये, सर्वाइकल कैंसर, कैंसर ऑफ सर्विक्स, उससे कौन सी वैक्सीन बताती है, एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। ठीक है, समझ गए। और एक क्वेश्चन आता है सर्वाइकल कैंसर, इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा करते हैं, बताइए, कमेंट कर दीजिए, कमेंट तो हो ही जाना चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर कौन सा करेंगे, वो करेंगे हम पेप स्मीयर। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, और पेप स्मीयर है, इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है सैंपल लेने के लिए, कौन सा काम में लेते हैं, कमेंट कीजिए। देखा होगा लकड़ी का, एक देखा होगा ऐसी लकड़ी की चम्मच जैसी, वो होता है आयरे स्पेटुला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ वेट ऑफ न्यूबॉर्न इज ट्रिपलेट। आपको बताना है जो भी न्यूबॉर्न का बर्थ वेट है वो 3 गुना कब हो जाता है, बताइए।
1 ईयर पे, 2 ईयर पे, 1.5 ईयर पे और 4 ईयर पे। तो बच्चे का जन्म यूं समझिए, जन्म पे था 3 किलो, उसका 3 गुना, ये उसका डबल हो गया 6 किलो, 3 गुना हो गया 9 किलो। तो कब होगा 9 किलो वेट, कब होगा? वो होगा 1 साल की एज पे 3 गुना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, डबल कब होता है? 6 मंथ में। ठीक है, कई जगह 5 मंथ, 5 to 6 मंथ में डबल हो जाता है। ठीक, और 4 गुना, 4 गुना कब होगा? वो होगा 2 साल पे। ठीक है, 5 गुना कब होगा? 3 साल पे। ठीक है, इसमें देख सकते हो आप, बर्थ का वेट 3 गुना होगा, तो 5 महीने पे कितना हो गया? वो डबल हो गया। 6 महीने पे वो ट्रिपल हो गया। 2 साल पे वो 4 गुना हो गया, और 3 साल पे वो 5 गुना हो गया। ठीक है, ऐसे बेबी का नॉर्मली वेट है वो क्या होता है? बढ़ता जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द व्हाइट पिन पॉइंट डॉट ऑन फेस, फोरहेड एंड नोज एरिया ऑफ न्यूबॉर्न इज कॉल्ड। बच्चे के फेस पे, फोरहेड पे, नोज वाले एरिया पे पिन पॉइंट स्ट्रक्चर वो दिखाई देती है, आप उसको किस नाम से जानोगे? वर्निक्स कैशियोसा, लेनुगो, मीलिया, मंगोलियन स्पॉट। बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा मीलिया। नाक पे, इधर वाले एरिया पे, यहाँ पे माथे पे कुछ आप देखोगे डॉट 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 डॉट, व्हाइट डॉट डॉट डॉट, ऐसे ऐसे निशान होते हैं, उसको हम बोलते हैं मीलिया। वर्निक्स कैशियोसा व्हाइट चीजें लाइक सब्सटेंस होता है, पूरे स्किन पे देखने को मिलता है जब बेबी की डिलीवरी होती है। ठीक है, उसके बाद में तो वो क्या होता है? वो होता है वर्निक्स कैशियोसा। लेनुगो क्या होता है? फाइन हेयर, पतले पतले बच्चे की बॉडी पे बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, गाल पे, मुंह पे, सभी जगह ऐसे, हाथों पे। ठीक है, पतले पतले बाल होते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं लेनुगो। मंगोलियन स्पॉट, इन्फेंट में आप देखोगे तो उसके पीछे के कमर की तरफ आपको हरे हरे नीले नीले धब्बे दिखाई देंगे, डार्क डार्क। ठीक है, तो वो होते हैं मंगोलियन स्पॉट। ये सब गायब हो जाते हैं एक टाइम के बाद। ठीक, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल? मेल के अंदर टर्मिनल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, वो कौन सा है? ऑप्शन में देखिए, कंबाइंड पिल्स, ट्यूबेक्टोमी, सबडर्मल इम्प्लांट्स और वेस्टेक्टोमी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन डी, वेस्टेक्टोमी। राइट आंसर क्या है? वेस्टेक्टोमी। ठीक है, मेल के अंदर हम क्या करते हैं? वेस्टेक्टोमी करते हैं, जो भी वास्ट डिफरेंस है उस पर कट किया जाता है। ठीक है, वास्ट डिफरेंस देखा होगा, ये ऐसे क्या है, और जो टेस्टिकल एरिया वहां पे एक ऐसी क्या ट्यूब जाती है, उस पर कट किया जाता है, वो है वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस पे कट करते हैं, वेस्टेक्टोमी उसको बोलते हैं। और जो भी फीमेल्स है उसके अंदर जो प्रोसीजर किया जाता है स्टेरिलाइजेशन का, टर्मिनल मेथड है, वो कौन सा है? फीमेल्स में है ट्यूबेक्टोमी। ये किस में करते हैं? फीमेल्स में। ठीक है, वेस्टेक्टोमी किस में? मेल्स में। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी लो बर्थ वेट इज लेस देन, आपको बताना है वेरी लो बर्थ वेट है वो कितने से कम होगा? 1,000 ग्राम से कम, 1,500 ग्राम से कम, 2,000 ग्राम से कम और 2,500 ग्राम से कम। तो बताइए, वेरी लो बर्थ वेट किससे बोलोगे? तो उसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी। जो भी 1,500 ग्राम से कम के बच्चे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? वेरी लो बर्थ वेट बेबी। और 2,500 ग्राम से कम है उनको हम क्या बोलते हैं? लो बर्थ वेट बेबी। और अगर 1,000 ग्राम से कम हो जाए तो उसको हम किस टर्म से बोलेंगे? कौन से टर्म से नाम से बोलते हैं? एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी, जिनका वजन 1,000 कम से कम है, चूहे जैसे बच्चे पैदा होते हैं इतने इतने, वो कौन से होंगे? एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, 1,000 ग्राम से कम हो। ठीक है, वेट वो होगा एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी। कितने? 1,000 ग्राम से कम। 1,500 ग्राम से कम है तो वो होंगे आपके वेरी लो बर्थ वेट बेबी। अगर 2,500 ग्राम से कम है तो वो होंगे आपके लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज सीन इन, जो भी एमनियोटिक फ्लूइड है अगर उसका कलर है गोल्डन कलर दिखाई दे रहा है तो ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? बताइए, फिटल डेथ हो जाए, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन के केस में, और एच इनकम्पेटिबिलिटी और फिटल डिस्ट्रेस।
बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा आर एच इनकम्पेटिबिलिटी। इस वाले केस में जो भी अम्नियोटिक फ्लूइड है उसका कलर कैसा होगा? गोल्डन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCG इज सीक्रेटेड बाय, HCG क्या है? HCG एक हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। HCG कहां से सीक्रेट होता है बताइए? ऑप्शन में देखिए, ट्रोफोब्लास्ट सेल, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, फिटल शेक और हाइपोथैलेमस। राइट आंसर इसका क्या होगा कमेंट कीजिए। HCG सीक्रेट होता है ट्रोफोब्लास्ट सेल से। कौन सी सेल? प्लेसेंटा की जो भी सेल्स है, कौन सी? सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट सेल, उससे क्या सीक्रेट होता है? HCG। कौन सा? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जो भी प्रेगनेंसी है उसमें जो भी भ्रूण है, एम्ब्रियो, उसका इम्प्लांटेशन कहाँ पे हुआ था? यूट्रस में ना होकर कहीं और पे हुआ है। जैसे मोस्टली कहाँ पे होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी? मोस्टली कहाँ पे देखने को मिलती है? फिलोपियन ट्यूब में। ठीक है। और फिलोपियन ट्यूब में आपके जैसे एम्पुला पार्ट है वहीं पे वो क्या हो जाती है? इम्प्लांट हो जाती है, वहीं पे बेबी की ग्रोथ होने लगती है, फिटस ग्रोथ करने लगता है, वो होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो उसका मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल सिम्टम है वो क्या होगा बताइए? वोमिटिंग होगा या ब्लीडिंग होगा, पेन एब्डोमेन या शो? तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी साइन है, सिम्टम है वो क्या होगा? पेन एब्डोमेन है वो देखने को मिलेगा। 95% केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसमें आपको पेन इन एब्डोमेन है वो देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ब्लड लॉस ड्यूरिंग नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। बताइए नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है उसमें कितने से कम जो भी ब्लड लॉस है, या कितना ब्लड लॉस आप मानोगे कि वो नॉर्मल है, कि इतना हो सकता है? बताइए। 700 ml से ज्यादा, 250 ml से ज्यादा, 500 ml से कम और 1,000 ml से ज्यादा। तो राइट आंसर होगा इसका 500 ml से कम। जो भी अगर ब्लड लॉस है वो कितना नॉर्मली देखने को मिल सकता है? 500 ml से कम देखने को मिलेगा। होता है नॉर्मली वेजाइनल डिलीवरी में देखने को मिलता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी मलेरियल ड्रग ऑफ चॉइस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान में कौन सी ड्रग है उसको ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं एंटी मलेरिया की? मतलब मलेरिया हो गया कोई प्रेग्नेंट लेडी को, तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी बताइए? क्लोरोक्वीन होगी, क्वीन होगी, प्रिमेथामिन होगी या स्पेरामाइसिन होगी? जो जो ड्रग ऑफ चॉइस है प्रेगनेंसी में, ड्रग ऑफ चॉइस किसकी? मलेरिया की, तो वो होगी क्लोरोक्वीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, गलत मत कर देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन ऑफ फॉलोइंग फिटल मालफॉर्मेशन। मोस्ट कॉमन फिटल मालफॉर्मेशन को इसमें कौन सा देखने को मिलता है बताइए? कार्डिक डिफेक्ट या स्पाइना बाइफिडा, क्लेफ्ट प्लेट या रीनल डिफेक्ट? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी कमेंट कीजिए। तो मोस्ट कॉमन फिटल मालफॉर्मेशन कौन सा होगा? वो होगा स्पाइना बाइफिडा। जो आपकी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलते हैं वो मोस्ट कॉमन देखने को मिलते हैं फिटल मालफॉर्मेशन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर विच टाइप प्रिवेंशन। बताइए आप जो भी ब्लड प्रेशर है उसको मॉनिटर कर रहे हो तो ये कौन से टाइप का प्रिवेंशन है? एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, प्रिवेंशन से आया, ये वाला क्वेश्चन नहीं है लेकिन बहुत बार क्वेश्चन आते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन से। ठीक है। तो बताइए प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा सेकेंडरी। जो भी डायग्नोसिस करते हैं, पता करते हैं, ठीक है, तो वो किस में आता है? वो आता है सेकेंडरी में। आपने देखा होगा लेवल ऑफ प्रिवेंशन में प्री मॉड्यूल होता है उसमें एजुकेशन देती हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन में हम बचाते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करवाते हैं, ठीक है, और प्रिवेंट करने के लिए काम करते हैं जो भी डिजीज है उसका। सेकेंडरी में हम क्या करते हैं? डायग्नोसिस करते हैं उसको और ट्रीट करते हैं। थर्ड में आप रिहेबिलेट करते हो। ठीक। ये आपको याद में रखना है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन का एक वीडियो बना रखा है यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टेज डायमीटर ऑफ फिटल स्कल। जो आपको मैंने कमेंट ये ऑप्शन दे रखे हैं उसमें बताना है सबसे शॉर्ट में कौन सा रहेगा। तो सबसे शॉर्ट में कौन सा डायमीटर है? वो होगा बाई मेस्टोइड 7.5, और उससे बाद में बाई पेराइटल 8 सेंटीमीटर। ये कितने का है? 7.5 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा ये क्या है? लार्जेस्ट, लार्जेस्ट डायमीटर कौन सा है? वो होगा मेंटो वर्टिकल।
अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले सबसे बड़ा डायमीटर है जो फिटल स्केल है वो कौन सा है, वो है मेंटो वर्टिकल। सबसे छोटा है, सबसे छोटा मेजर है बाईमेस्टोइड। अगर एग्जाम में बाईमेस्टोइड की जगह बाईपेराइटल दे तो बाईपेराइटल करना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बताइए स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इन यूएसजी कौन से केस में देखने को मिलती है। यूएसजी करवा रहे हैं कोई भी लेडी है तो उसमें स्नो स्टॉर्म देखने को मिल रही है, तो वो कौन से केस को, कौन सी कंडीशन को इंटरप्रेट करता है बताइए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाइड्रेटेड फोम मोल, हाइड्रोम्नियोज और हाइड्रोशिपनेस। तो जो भी राइट आंसर है वो कमेंट जरूर करना है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। सीएचओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कोर्स अवेलेबल है। नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स है अभी 699 रुपये में। सीएचओ एग्जाम का कोर्स है वो 399 रुपये में। कंटेंट आपको ये सब मिल जाएगा। क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। हमारी एप्लीकेशन का नाम है ओम नर्सिंग अकेडमी। गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। जो भी आपको कोर्स सही लगे उसको बाय कीजिए और अपनी तैयारी है उनको रेगुलर कीजिए। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके अंदर कोई भी सवाल है, कुछ भी आपका कमेंट है तो वो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या रेगुलर आते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।